हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक्चुअली गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गुड आफ्टरनून अभी कह सकते हैं। अभी लगभग 1:40 होने वाले हैं और थोड़ा लेट लेकिन दुरुस्त आए हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि आप सभी बेहतर होंगे। कैसे हैं आप सभी? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं बादल इस तरफ और आप लोग किस तरफ से हैं? आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं, है ना? लाइव मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। किसका? तो अभी जो एसएससी सीजीएल का जो लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है, आपके किसके साइट पे आया हुआ है? ये आया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक के साइट पे। अभी यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा लाइव मॉक टेस्ट आपको दिया गया है। कल तो हमने लगाया था एडिक्विटी बेस्ड, और आज जो है ना लगाने वाले हैं हम लोग कौन सा एसएससी सीजीएल महारथी, एसएससी महारथी। ये मेगा लाइव टेस्ट हम लोग लगाने वाले हैं विद न्यू इंटरफेस। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और इसके अलावा देखते हैं और कौन सा टेस्ट, अल्टीमेट टेस्ट। अच्छा, ये बात की बात है। एंड इसके अलावा बताइए कौन सा टेस्ट लगावे, क्योंकि यार जिस दिन टेस्ट नहीं लगाते उस दिन मैन चैन हो जाता है। ये ग्रेजुएशन एंड अबव, ये एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न मेगा लाइव टेस्ट है, इसी को लगा ले तो ये सही रहेगा। नहीं, ये सही रहने वाला है। ठीक है, बताओ आप लोग कौन सा लगावे। न्यू इंटरफेस है ना, इसको लगाएंगे कल। अच्छा ये, हाँ आज ही आने वाला है ना, 5 बजे। चलो इसको लगाएंगे, एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न है, पहले अपन लगा लेते हैं इसको। कौन सा गया भैया? महारथी लाइव टेस्ट। उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे। नहीं जुड़े हुए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। और इसको अपन हल करने वाले हैं ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ पेन टेप। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि विजुअल नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो देखिए एक्चुअली हम मुझको इतना जानकारी नहीं है ना, ये सारा वीडियो के बारे में। थोड़ा बहुत जितना बेसिक है बस उतना ही मुझे जानकारी है। और आपने जैसा कि बोला कि जैसे यहाँ पे आपका चल रहा है, जो भी एग्जाम क्वेश्चन चल रहा है, और यहाँ पे एक छोटा सा आप रफ का जो एरिया है उसको विजिबल करने के लिए, तो इसके लिए तो हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा ये कैसे होता है। तो यदि आप में से कोई जानते हैं इस चीज़ को लेके तो एक बार हेल्प हो जाएगी मेरी। आप कमेंट यदि कर देंगे तो कैसे इसको साइड में पॉपअप वीडियो के जैसा आप यहाँ पे हल करने वाले सेक्शन को आप दिखा सकते हैं। एक बार हेल्प हो जाएगी मेरी। यदि आप लोग चाहते हैं, यदि जानते हैं तो इसके बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड वेरी गुड। आप बेहतर होंगे और हो सकता है आपने लगा लिया होगा इस टेस्ट को। नहीं लगाया है, मेरे जैसे थोड़ा सा आलसी हैं, तो यदि आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर इस टेस्ट को लगा लीजिएगा। यदि साथ-साथ लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपन स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग से। पहला क्वेश्चन, विद द न्यू इंटरफेस कितने त्रिभुज हैं? तो इतने त्रिभुज हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन लगेगा, बाद में देखेंगे। ऊपर श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, अक्षर के पहले एक चिन्ह और ठीक बाद एक संख्या। अक्षर के पहले चिन्ह, अक्षर, संख्या। चिन्ह, अक्षर, संख्या, एक आ गया। चिन्ह अक्षर नहीं है, एक तो आ गया यहाँ पे। चिन्ह अक्षर संख्या, चिन्ह अक्षर, चिन्ह अक्षर नहीं, चिन्ह अक्षर संख्या, चिन्ह अक्षर संख्या, चिन्ह अक्षर। एक दो तीन ही दिख रहा है। कितना दिख रहा है? तीन दिख रहा है। नेक्स्ट करेंगे अपन। 14 से 14 14 196, 4 7 4 11 जोड़ रहा है, बराबर 144। इसमें 11 जोड़ रहा है, 18 18 324 आ रहा है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जोड़ रहा है। 16 16 256 जोड़ रहा है, तो 11 जोड़ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट करेंगे अपन। एम आई राइट ना? यस, यू आर राइट। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। ये आकृति ऐसे गया 45 पे, 45 पे, 45 पे, 45, ये गया, ये गया, ऑप्शन ये और ऑप्शन सी और डी। चलो
ये इधर आया, वेरी गुड, इधर आया, इधर आया। देखो ये पोजीशन अपना क्या है ना, पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये 90 डिग्री पे घूम रहा है, 90 डिग्री पे घूम रहा है तो ऊपर आएगा। तो ऊपर तो आया है, लेकिन इसमें ये देखा जा सकता है कि ऊपर आया है तो ये ऊपर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट करेंगे, चिलोक्स का क्वेश्चन है, इंग्लिश में डन करेंगे। ऑल केयर टेकर आर स्किल्ड, सम स्किल्ड आर लायर, ऑल स्किल्ड आर पेंटर। तो सम पेंटर आर लॉयर, पेंटर लॉयर बिल्कुल सही है। नो पेंटर इज लॉयर, पेंटर इधर लॉयर, ये तो गलत है। एक बार बता देते हो, दूसरा बार गलत है ना ये। क्या गलती किया हमने, बिल्कुल सही तो किया है हमने। नेक्स्ट करेंगे अपन, हिंदी में कर लेते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो, 16 2 18, 7 2 9, 4 2 6, 15 2 17, 3 9 3 9, 9 3 12, 18 3 21, 4 25, 12 4 16, 9 4 13 होना चाहिए था, 20 4 24। ये गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, गड़बड़ है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ये आकृति चारों ओर, मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, कितना है, 3 2 5। कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। पी जो है ना, आर के बाईं ओर, बाएं से दूसरे सीट पे बैठा, आर के बाएं से दूसरे सीट पे पी बैठा है। क्यू आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर से दूसरे सीट पर, क्यू आर के दाईं ओर दूसरे सीट पर बैठा है। एस क्यू और आर के बीच में बैठा है, क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो पी के निकटतम दाएं कौन सा बैठा है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, तो यहाँ पे टी ही बचा, सिर्फ ओनली टी बचा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, 1 2 3 4 5 का पेयर ले लेते, 3 2 5 का पेयर ले लेते, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या आ रहा, ओ डैश डैश एम ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है। ओ के बाद पी, ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए, पी के पी के पी के पी के पी के एम ए, ओ पी के, ये ओ पी के एम ए, ओ पी के एम, बिल्कुल सही है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। 46 ओ का मतलब है 31, पी का अर्थ है माइनस, 22 22 484, 21 21 441 84, एम का डिवाइडेड करना है 11। अरे यार, अरे तो ओ होगा डेफिनेटली अपन, ये तो गड़बड़ है भाई। पी हो गया, माइनस को दर्शाता है, और 484 बटा 24 24, अरे यार 22 22 484 होता है, यहीं पे तो गड़बड़ हो गया। वो होता है प्लस का, 14 आता है, सीधी सी बात है। और एन होता है 9 6। तो यूनिट प्लेस अपन चेक कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, 6 1 7 4 3 7 कर लो, 11 2 22 75 आ गया, 14 5 14 6 84, 8 5 9 आ रहा है। तो 8 7 15 1 16 आ रहा है, सॉरी 159 ही आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। और यहाँ पे 13 5 65, 13 6 78, 78 और ये 7, हाँ नहीं, यहाँ पे 5 आया। और यहाँ पे क्या आएगा अपना, 8 6 48, 7 5 4 आएगा क्या, 83 4 3 12 2 8 32 33, ठीक है। तो 332 आ रहा है, यहाँ पे 4 किया तो 32, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 करेगा, तो सही तो है भाई, नो डाउट 332 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, 4 3 4 में 4, यहाँ पे 3, तो डिफरेंस देख लेते हैं अपन ना, ए बी डी, पहले बी, ए बी के बाद तो भाई पहले 4 आएगा, 3 गया, 3 गया। ओके, 2 और 3 में डिफरेंस देख लेते हैं, 2 और 3 में, ए डी 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 डी, पहले 3 आएगा। अरे यार, जब आपने दे ही दिया, 4 के बाद 3 आएगा, फिर 3 और 2 में देखा था ना, हाँ सही तो है। नेक्स्ट अपन करते हैं, चलो भाई। 15 से 21 कैसे गया और 66 कैसे गया, देखो सीधी सी बात है यहाँ पे, कि 5 1 6 2 1 3 गुना 30 किया है यहाँ पे। देखो 15 और ये 21, 15 दूनी 30, 21 दूनी 42, 2 4 3 7, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, 9 7 16 26 आ रहा है, कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, 26 आ रहा है, 17 9 7 16 26 आ रहा है। 26 में कितना कम है, तो 44 8 3 18 कम है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या, इस दोनों को जोड़ो, फिर 9 का डबल कर दो, 15 दूनी 30 और ये 31,
नहीं, 15 दूनी 30, सॉरी सॉरी, 5 एक 6, 2 एक 3 और प्लस 30 कर लो तो 66 आ रहा है। उसी तरह से 17 9 26 और 9 18 44 आ रहा है। 4 2 6 और एक 4, तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ है। 37 5 42 और 10 52 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। ये 1 2 3 4 5 छठा है, 3 आया, पांचवा है 4 आया। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये गलत है, सीधी सी बात है। हमें पता चल गया और आपको भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। पंकज राजेश और सपना का बेटा है। राजेश और सपना का बेटा है पंकज, चलो भाई, बेटा है। जबकि दीपा शीला, शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है। प्रकाश और सपना की माँ कौन है? दीपा, चलो। की एकमात्र पोती या नतनी? दीपा है। यदि प्रकाश अविवाहित है और राजेश की पत्नी का भाई, राजेश की पत्नी सपना का भाई है, हाँ, तो पंकज दीपा से किस प्रकार संबंधित है? पंकज दीपा का क्या लगेगा? सीधी सी बात है, पंकज लग जाएगा, पोता लग जाएगा। पंकज दीपा से कैसे संबंधित है? पंकज इधर है, दीपा इधर है। ये कैसा गड़बड़ी है? मार्क को रिव्यू करते हैं, चलो नेक्स्ट देखेंगे अपन। एट द रेट इधर है, गलत है, गलत है, गलत है। ये ऑप्शन केवल और केवल सही है। नेक्स्ट। जर्नल प्रत्येक शब्द का तो ये 10 आ गया, ये 15 आ गया, 21 18 14 1 और ये 12। तो एक आ गया, एक के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और ये 21 आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि बाएं से ओर से चौथा, 1 2 3 चौथा, और दाईं ओर से दूसरा, एक दूसरा, बीच कितना? 14 15 16 17, 3। नेक्स्ट। मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पे और 11वें स्थान पे है, तो कक्षा में नीचे से उसकी संबंधित रैंक क्या होगी? देखो 31 है, तो 6 करो तो 25 आ जाएगा रैंक। 25वां रैंक इधर हो जाएगा इसका। मनोज का है ना, पहला मनोज का हो गया। और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं, 11 है, तो 10 करो, यहाँ पे हो जाएगा 21। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करो। दौड़ना ट्रैक से संबंधित है, मुक्केबाज कोर्ट रिंग से संबंधित है। नहीं, नेक्स्ट करो। मुक्केबाज रिंग से संबंधित ही है ना। दौड़ना ट्रैक से संबंधित है। मुक्केबाज के लिए क्या होता है? बॉक्सिंग के लिए रिंग होता है, या ढिचुम ढिचुम बोला, चलो ठीक है। तो ये आकृति कैसा दिखना है ना, ये तो गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा यदि देखा जाए तो पॉसिबल है ये, क्योंकि ये देखो इधर से खींच के लाया इधर, इधर से लाया इधर, एंड ये बड़ा वाला को यहाँ तक लाया, फिर खींच खींच को यहाँ लाया, फिर जो है ये इसको यहाँ मिला दिया, है ना, और यहाँ पे इसको इससे मिला दिया, है ना, और ये यहाँ मिला, यहाँ मिला। सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं अपन। ये इधर गया, ये तो गलत है थर्ड। चौथा देख लेते हैं, चौथा भी कोई समझ में नहीं आ रहा, तो तीसरा, दूसरा सही है, ठीक है। तो एक के अपोजिट क्या ही आएगा? एक के अपोजिट 4 5 कहीं दिख रहा है क्या? 4 5 यहाँ दिख रहा है, एक के अपोजिट 2 आ जाएगा, सीधी सी बात है। नो डाउट, विदाउट हेजिटेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। चलो भाई, ये आकृति आपका इधर है, खुल के इधर जाएगा, ये इधर दिख रहा है तो उधर दिखेगा ना। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए पहले सोचना चाहिए। ये तो गलत। ये इधर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये गलत। ये इधर दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस दोनों में डिफरेंस क्या? अरे भाई, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अपना। कौन सी संख्याएं अभियांत्रिकों को दर्शाती है जो बाहर काम करते हैं, चलचित्र देखते हैं? अभियांत्रिक आयत उन लोग दर्शाते हैं जो बाहर काम करते हैं, त्रिभुज, चलचित्र देख, तीनों का
1 2 3 3 आ रहा है, ओनली 3 3 3। नेक्स्ट करें? तो 3 के अलावा यदि कुछ और लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन 27 दूनी 54, ठीक है। 42 दूनी 84, ऐसा नहीं जा रहा है ना। तो 9 2 11, 7 4 11 1 12 प्लस 5 किया है। 7 5 2 7, 7 3 10 प्लस 5 करना चाहिए, यहाँ पे 2 करना है। 4 1 5, 9 5 14, 145 आ रहा है भाई। कुछ ज़्यादा ही हो गया नहीं? 7 4 11 14, 8 1 9। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। 101 में 27 कम कर दो, 4 आ जाता है। 4 आ जाएगा यहाँ पे। और 9 में से दोगे 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 में से दोगे 7 आ रहा है, 74 आ रहा है। ठीक है, और इसमें से 1 2 6 में 42 कम करते हैं तो 4 और 8 84 आ रहा है। 74 10 कम करते हैं तो यहाँ पे 84 ऐसा नहीं आएगा। 135 कम करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ पे 774 आ रहा है। ये भी कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। कुछ ना कुछ तो होगा लॉजिक, आगे देखेंगे इसको, ठीक है। स्वीट का कोड ये दिखता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, अच्छा। 19 23 5 5, ये 20, 9 1 10 3 2 5 5 5 2, 5 5 10 10 15 10 25 2 27, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो एक बार सम का सबका जोड़ लेते हैं ना। 20 10 30, 30 20 50, 3 53 और ये 19, 9 3 12, 5 1 6 1 7 72, 72 आ रहा है। 72 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, इसका अपोजिट कर लिए। 1 2 3 4 5 27 गुना 5 7 5 35, 5 10 3 13, 72 28 और ये 35 7 8 5 13, 3 2 5 163 आ रहा है। क्या किया जाए इसमें यार, बाद में देखें इसको। चलो इंग्लिश कर लेते हैं। नो ए इज बी, ऑल सी आर डी, सम सी आर डी, सम डी आर बी, डी इधर है, बी इधर है, सम बी आर सी, बिल्कुल। ऑल सी आर बी ये गलत है। एक और दो सही है ना? एक और दो सही है। तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, दो दो चार क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। तो एक बार लगाते हैं एक बार फिर से, ठीक है। कितने त्रिभुज है? एक, एक दो तीन। 3 गुना 4 बटा 2, 3 दूनी 6 ऊपर में आ गया। आ गया 6, 6 3 9 आ गया यहाँ पे। एक 10, एक 11 आ गया। 12, 13, 14, 15, ठीक। 16, 17, 18, 19, 19 ही दिख रहा है। थोड़ा बहुत तो डाउट है इसमें भी, है ना। इसमें क्या दिक्कत हो गई जो आप नहीं बना पाए? पंकज राजेश, इंग्लिश में करना सही रहेगा नहीं? क्या डाउट हुआ, इंग्लिश कर लेते हैं। पंकज इज सन ऑफ राजेश एंड सपना, while Deepa is only granddaughter of Sheila who is mother of Prakash and Sapna. Sheila. Deepa is only granddaughter of, बता रही है।
Sheila, who is the mother of Prakash? Sheila, who is the mother of Prakash? And Sapna, if Prakash is unmarried and is the brother of wife of Rajesh, how is the Prakash Pankaj? How is the Pankaj related to Deepa? Deepa किधर है भाई? Deepa is only granddaughter. Deepa is only अरे यार, दीपा इधर आएगी ना, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रदर आ गया। नेक्स्ट करने का, यहाँ पे 23 में क्या है, 23 में क्या है भाई, 27 दूनी 54 और ये 64, 4 4 8 6 5 11, 42 दूनी 84, 8 7 15 आ रहा नहीं, 27 और ये 32 कर ले, 27 दूनी 54 और ये 32, ये भी नहीं आ रहा है। 24 में स्वीट का कोड ये लिखा, चलो छोड़ते हैं इसको और आते हैं अपन जीके पे, ठीक है ना। चलो, बहुत कुछ छूट गया है, चलो कोई बात। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री द्वारा 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी? और 1932 की बात किया गया है। मैकडोनाल्ड नहीं, चर्चिल तो आपका उसके बाद था, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया किस वर्ष पूरा हुआ था? ये तो एक बार आया हुआ तो है क्वेश्चन, लेकिन बाद में देखेंगे इसका। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है, सलाह देता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सही है, दोनों सही हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्वांटम अस्तित्व भविष्यवाणी किसने की थी? 1928 में इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष क्वांटम सिद्धांत और प्रतिकन के अस्तित्व की भविष्यवाणी किसने की थी? तो भाई ये तो आपका वही किया गया था ना, रदरफोर्ड अर्नेस्ट नील बोर। क्वांटम सिद्धांत किसने किया ना? नील्स बोर, पॉल डीरेक और निकोलस कोपरनिकस। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी था, आइंस्टीन का तो था नहीं, लेकिन इसमें तो कंफ्यूजन हो गया अपने को। इंग्लिश थोड़ा था, ठीक है। लेटेस्ट टू मदर पुस्तक किसने लिखा? अच्छा, लेखक कौन है इसके? अरे वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है ना। यक्षगान आंध्र प्रदेश हो गया, नेक्स्ट करो। यक्षगान आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम गान करना, हाँ सही है, गान करना। अरे यार कुछ, भरतनाट्यम गान करना पूरी यादी कथक भरतनाट्यम गान करना कर्नाटक है यार, अभी गलत हो जाता है। रेपो रेट, आरबीआई के गवर्नर वाणिज्य बैंकों का पैसा उधार देना। सीआरआर में बढ़ती भारत के मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति की मात्रा। इंग्लिश करो इसका, ये तो बनने वाला क्वेश्चन है। रेपो रेट कौन करता है? एसोसिएटेड डिस्क्रिप्शन, आरबीआई गवर्नर। इंक्रीमेंट इन सीआरआर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। लैंडिंग क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये ए बी सी डी ऐसे करके दिया। क्वांटिटेटिव सप्लाई सीआरआर कौन करता है? इंक्रीमेंट कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। लैंडिंग कमर्शियल, रेपो रेट लैंडिंग मनी टू कमर्शियल बैंक। एक का बी, खुद एक सेकेंड, वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार देना। एक का बी कन्फर्म है, नेक्स्ट करो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मुक्केबाजी विश्व कप 2025 में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। ये भी पढ़ा हुआ था भाई, हितेश जी हैं, नेक्स्ट करते हैं। संबंधित नहीं है, रजनी रणजी ट्रॉफी फुटबॉल संबंधित नहीं है, सीधी सी बात है। 1923 में किस सिद्धांत के अमृतसर संयोग में युग्मों की अवधारणा को जन्म दिया? आई डोंट नो, ठीक है ना। 17 आ गया, नेक्स्ट करते हैं अपन। अ, किस अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? मंत्रिपरिषद यार 74 है, सीधी सी 74 का ए आ जाएगा ना। निम्नलिखित विद्युत संयंत्र और उसके स्थानों का संयुक्त युग सही नहीं है। नेवलित, अच्छा अच्छा। पनकी उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, तालचर, तालचर तो असम है, नेवेली तमिलनाडु, पनकी उत्तर प्रदेश, कोरबा नहीं, ये तो एक सेकेंड, पनकी उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़,
तालचर असम, ये तो सही है, इसमें नो डाउट। ठीक है। तालचर असम, कोरबा छत्तीसगढ़, पनकी उत्तर प्रदेश, नाम तो सुना हुआ है ना ये। तालचर, तालचर उड़ीसा का तो नहीं लग रहा हमको, डाउट लग रहा है इसमें। मार्क को रिव्यू करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किस वर्ष कौशल विकास पर पहली भारतीय राष्ट्रीय नीति तैयार की? नहीं पता यार। 2015, 1/9, स्किप करते हैं। आर्द्रभूमि दिवस 2025 के बारे में बताएं। ठीक है, सही बात है। आर्द्रभूमि दिवस 2025 का विषय हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। विश्व आर्द्रभूमि 2025 उत्सव उत्तर प्रदेश में गौड़ा, यार स्किप करना पड़ेगा। 1773-74 में पहला डाकघर स्थापित किया गया था किसने? 1774 में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ही था यार। नेक्स्ट करो। किसने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखा था? अरे यार, इसमें भी सरफरोशी की तमन्ना। नेक्स्ट करो यार। इम्फाल का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच के बीच। इम्फाल 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 1944 में। सबसे लास्ट में कौन आया था यार? 1944 में इम्फाल का युद्ध ब्रिटिश सेना और किसके बीच लड़ा गया था? हम्म, चीनी, फ्रेंच और जापानीज में ही। स्किप ही करना पड़ेगा, चलो। ओडिशा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अरे बोला उसमें थोड़ी आएगा, डल झील उधर आ गया, चिल्का झील आ जाएगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट करो। कथकली। कथकली प्रस्तुतिकरण में पात्रों को व्यापक तौर पर कितने प्रकारों में बांटा गया है? ये कथकली आपको सीधी सी बात हम बताए तो ये 3 है। ठीक है ना, चलो। जनजाति में उत्तर और दक्षिण, दक्कन के बीच पठारों की दर को नियंत्रित करता है। डैश पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। भील जनजाति ने उत्तर और भील कुल मध्य में, मध्य उत्तर प्रदेश में भी नहीं, आपका गुजरात में भी है। एंड इधर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश में भी है। दक्कन के बीच में पहाड़ों के दर्रों को नियंत्रित करता है। स्किपिंग करते हैं, कोई बात नहीं यार, डाउट है। धन का एक गतिशील कार्य क्या है? अस्थिर भुगतान का मानक ऋण और तरलता का आधार है, विनिमय का आधार है। विनिमय का आधार है, मूल्य का माप है, कौन? धन का एक गतिशील कार्य। तो स्किप ही करेंगे, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है ना। अंडाशय, डिम्ब, गर्भाशय, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण देता है निषेचन। इंग्लिश क्या है भाई इसका? टाइम तो लग रहा है ना। यूटेरस, नरेशन ऑफ मेकिंग द फीमेल गैमेट्स। ओवेरी, यूटेरस, ओविडक्ट। हिंदी करो तब। गर्भाशय में क्या है? गर्भ का सफिशिएंट उनको पोषण देना हो। ठीक है ना। 3 का सी ही लग रहा है हमको, तो नहीं 3 का। तब तो ये आएगा तब। 3 का बी, रोपण। एक सेकेंड। इम्प्लांटेशन, ओवेरी क्या आ जाता है? मेक द फीमेल गैमेट्स। एक का डी, एक का डी है। ठीक है। एंड यूटेरस में क्या आता है? फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट, प्लेसेंटा, मेक फीमेल गैमेट्स। ओवेरी का डी सही तो है। यूटेरस में आ जाएगा क्या? इम्प्लांटेशन। 3 का बी, सी का यूटेरस। हाँ, 3 का सही सही लग रहा है। 3 का सी ही नहीं दिया है इसमें। यूटेरस में तब क्या आएगा? ओविडक्ट, ओवेरी, प्लेसेंटा, ओविडक्ट में तब ये आ जाएगा। 3 का बी दिया है, चलो इसी को लगाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण नाबार्ड का लक्ष्य, ग्रामीण धन निधन, अरे हटाओ, बाद में देखेंगे। चलो भाई, जल्दी से करते हैं इसको, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। 12% की दर से 2 वर्ष की सैलरी का धन ब्याज इतना है, तो 12 12 44 से 12 दूनी 24 है, 25.44%। ठीक है ना। बराबर 134.40। मूलधन क्या होगा? 25.44 गुना 100। ठीक है। हमके क्या करना है कि काटना है, काटना है तो काट लेते हैं। 4 × 7 = 24, एक 4 × 12, 2 4 × 7 = 24, 4 × 12, 4 × 12, 4 × 7 = 24, जीरो आ गया। तो 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 36, 3 × 6 = 36, ये आ गया। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे 5 से कट जाएगा क्या ये? तो 6 × 5 = 30, जीरो। क्या वो नहीं कट रहा है क्या ये? सीधे सी भाग भागा ही दे देते हैं, 560 00। तो 10 × 5 = 50, 6 × 5 = 30।
530 30 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, सही बात है, तब तो वही आएगा 528 पॉइंट। क्या दिक्कत है, सही तो है यार। नेक्स्ट करो, सिंपल सा क्वेश्चन था। 8.4 भागा ये है, चलो भाई तब तो करना क्या है, पहले अंदर का देख ले। तो 19 21 21 से 401 पहले भागा कर लेते हैं 12, 21 21 से 441 भागा 3 कर लेते हैं पहले इधर से, और 7 में से 5 गया 2 आ गया, ठीक है। तो 3 एकम 3, 1 3 चौके 12, 2 3 सत्ते 21, ठीक है। और इसका डबल करना है, क्या करना है, इसका डबल करना है। ये हो गया, इसका डबल कर लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 1 29 आ गया। 8.4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 इंटू 294, तो बढ़ सके तो बढ़ सकते 84, 728.8 आना चाहिए। क्या पूरा का पूरा हल करना चाहिए, नहीं हल तो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं अपन, साइन थीटा अपना ये आ गया, ठीक है। ये 12, ये 13, ये 5, सीधी सी बात है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा के स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सीधी सी बात हम अपन कर लेते हैं। 12/5 प्लस सेक थीटा आ जाता है 13/5, ठीक है। 12 15, हाँ 12 और ये 13, तो 13 12 25/5, सीधी सी बात यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बताओ। 25 25, 5 25 25 आ गया, सीधी सी बात है। ओके, कॉसेक थीटा 13/12 आ गया, माइनस कॉट थीटा 5/12 आ गया, तो यहाँ पे 8/12 आ गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2 दूनी 4, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे 4/9, 9/4 कर लेते हैं। 9/4 इधर आ जाएगा, 25 नंबर 225/4, बिल्कुल सही आंसर, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट करो। वह न्यूनतम मान जिसे इतना में जोड़ा जाना चाहिए ताकि इतना इतने से पूर्णतः भाग हो जाए, क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो इस सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ गया, 3 और 6 का, और 6 दूनी 12 आ गया। तो 12 से 12 दूनी 24, 12 चौके 48 गया, 24 9 0 5, 12 8 96, 12 8 96, एक जोड़ देंगे तो भाई क्या आ जाएगा आपका पूरा का पूरा, ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड में वृत्त, एक वृत्त अंकित है, चलो भाई। पी आर क्यू पी, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को स्पर्श करता है। एक्स आर माइनस वाई क्यू, एक्स आर माइनस वाई क्यू बराबर 3 है, यानी एक्स आर माइनस वाई क्यू बराबर 3 है, और ये एक्स पी माइनस क्यू जेड बराबर 4 है। तो पी वाई माइनस आर जेड बराबर क्या होगा, यानी पी एक्स पी माइनस क्यू जेड बराबर 4 है। देखो इसमें सोचने वाली बात क्या है, पी वाई निकालना अपने को, पी वाई निकालना, पी वाई कहाँ से आ जाएगा भाई। देखो आर क्यू पी है ना, आर क्यू पी, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को स्पर्श करता है, तो निकालना है क्या है अपने को, पी वाई माइनस आर जेड, पी वाई माइनस आर जेड निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, तो उसको हम करते हैं मार्क को रिव्यू। ओके चलो, 11, अरे रे रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, 11 मित्रों प्रत्येक ने एक दौरे में 18 रुपये खर्च किया, 12वां मित्र उसमें सभी ने 12 मित्रों का खर्च किया, कुल धन देखिए 12 मित्र द्वारा खर्च किया गया, 12 का तो मल्टीपल होना ही चाहिए ना। 12 का 12, अब अच्छा करते 12, ये तो गया, 12 का 12, अच्छा का वर्ष तो बैठ अच्छा हो गया, 12 का 12, 12 का 12, और ये 8 बार अच्छा के बड़े पंच वर्ष चौदह वर्ष तो बैठ 96, ये तो गया, ये भी गया, है ना। 12 का 12, 8 वर्ष का तो वर्ष 84, सीधी सी बात है, अपन 12 का मल्टीपल देख के अपन निकाल लेंगे। होता है होता है होता है होता है। बोला क्या गया था, एक बार फिर से देख लो। 11 मित्रों में प्रत्येक दुकान ठीक है, सही सही है, नो डाउट। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, ये वेरी गुड, चलो कर लेते हैं अपन। इसमें दो जोड़ लेते हैं, 47 तो 49, 7 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो गया, 7। अच्छा, इसमें हम यदि बात करना चाहे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, a³ माइनस 3a आता है। चलो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। 3 तिया 9 तिया 27 में से 3 तिया 9 करो तो 18 9 27 आ जाता है ना, ये तो है आंसर अपना।
नेक्स्ट करते हैं अपना महाविद्यालय 2 प्रोफेसर ए और बी की एवरेज आयु जो है ना 48 दूनी 96 आ गया। ए बी सी उनके औसत आयु 3 दूनी 6 6 18 सी की आयु क्या हो जाएगी 96 4 82 4 86 86। ये भाई गड़बड़ है क्या 96 यहाँ पे 4 आ गया 82 इधर है गड़बड़ है यहाँ पे 3 दूनी 6 6 18 ठीक है और 2 48 दूनी 96 ठीक तो है। अब 96 इसमें से कम करेंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6 आएगा नहीं यार कहाँ पे ध्यान है भाई। तो 9 9 18 आ गया 90 साल आ गया सीधी सी बात है। यहाँ पे 6 तो 4 आ गया और 3 दूनी 6 सीधी सी बात है यार इतना सिंपल क्वेश्चन में इतना गलत नहीं होना चाहिए है ना। चारकोल पाउडर चॉक पाउडर और ईट पाउडर चारकोल पाउडर चॉक पाउडर और ईट पाउडर का मिश्रण 2:5:3 के रेशियो में है मिश्रित करके बनाया गया 50 किलो के मिश्रण में 5 किलो चारकोल पाउडर 2 किलो चॉक पाउडर और 50 किलो के मिश्रण में 5 किलो 2 किलो 3 किलो अतिरिक्त मिलाया जाता है। देखो 50 kg है 5 3 8 2 10 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 तिया 15 15 15 30 ये गड़बड़ है 5 3 8 2 10 5 आ गया 5 दूनी 10 बचे 25 5 तिया 15 अब हो गया ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसमें 5 किलो 50 किलो के मिश्रण में 5 किलो चारकोल पाउडर 5 किलो मिला दिया जाता है। ये तो गया ये गया ऑप्शन नंबर यही दिख रहा है अपने को है ना यही तो कह रहा है 2 किलो चाक पाउडर 2 किलो चाक पाउडर यहाँ 15 हो गया यहाँ पे 27 हो गया और यहाँ पे क्या रहा है कि ईट पाउडर हो गया 18 हो गया 3 × 5 = 15 3 × 27 3 से गया 18 सीधी सी बात है यहाँ पे। तो नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आलू की प्रति केजी कीमत 18 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये हो गई तो कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। देखो सीधी सी बात 18 से 25 हो गया कितना बढ़ गया भाई 18 7/18 बढ़ गया। अच्छा अच्छा आप ये भी कर सकते हो 18 से 25 हो गया आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी हो जानी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। अब 25 से 18 लाना है हमें 25 से 18 तभी तो बराबर होगा है ना। तो सीधी सी बात है 7/25 करो इधर 100 कर लेते हैं तो क्या आता है 25 चौके 100 7 चौके 28% की कमी हमें करना पड़ेगा ताकि वो बढ़े नहीं। ए बी को 20% लाभ पर बेचता है 6/5 बी सी को 10% लाभ पर बेचता है ये भी सही है। सी डी को 16 रुपये लाभ पर बेचता है ये सी का लाभ हो गया। सी का क्या हो गया ये सीपी हो गया। डी और ए के सीपी के बीच का अंतर ये है। ओहो हमने करना क्या है पहले ए जो है ना ए का सीपी कितना हो गया 100x मान लेते हैं अपन। अब ए का क्या कह रहा है कि ए ने इसको बेचा बी को 100x का 6/5 गुना 11/10 ए ने बी को बेचा बी ने सी को बेचा तो सी का सीपी ये हो गया 50 1900 11 छः 66 गुना 2 ये हो गया सी का सीपी ठीक है। अब सी का सीपी ये है तो अब 16 रुपये लाभ पर इसने बेच दिया। अब बताओ इसमें जो है सो ये इसका एसपी हो गया। अब डी और ए के सीपी और ये सीपी 32x बराबर क्या हो जाएगा के बीच का अंतर जो बता रहा है ना सी को 10% लाभ पर बेचता है सी डी को 16 रुपये लाभ पर बेचता है हालांकि इसका सी का सीपी 132 है और दोनों के बीच का 32 बराबर 500 है 8 4 8 32 25 आ गया 25 25 125/8 आ गया ठीक है। अब क्या बोला गया ए और बी द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करें ए और बी द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करें हमें 100x निकालना है। तो 4 दूनी 8 और ये 25 आ गया 125 गुना 25/2 ये आ गया अपना 100x बराबर। ए और बी द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करना है। वस्तु खरीदने के लिए ए और बी द्वारा भुगतान की गई राशि ये क्या भाई लोचा है बाद में देखते हैं इसको। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई जो इतना विभाजित करने पर इसमें समान शेषफल प्राप्त हो। इट मीन इसका एचसीएफ डिफरेंस देख ले इसका। तो 7497 का 4743 तो 4 आ गया 5 आ गया 7 आ गया 6 में 2 गया 4 2754
इस दोनों का डिफरेंस फिर देख ले, 87214749 तो 4 आ गया, 11 9 2 11 आ गया यहाँ पे, और 6 में से 4 गया 2, 8 में 7 गया 1224 आ गया। अब इस दोनों का डिफरेंस देख ले, 2754 और ये 1224 का डिफरेंस देख ले, 0 3 5 115 30 आ गया। अब सीधी सी बात क्या है, 5 3 8 1 9 जो भी होगा और 9 का मल्टीपल होगा, 6 2 8, ये तो गया ही। 153 × 10 ये कर सकते हैं। इसका फैक्टर क्या कर सकते हैं, 153 × 10 कर सकते हैं। 136 तो गया ही, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 17 नमा 153, 17 नमा 153 × 10, 170 है, नहीं है। एक तो 153 अपन लगा के हम टिक कर सकते हैं। चलो, 121 तो 99 मीटर दो लंबाई, ठीक है, इतना विपरीत दिशा में, चलो सही बात है। 9 1 10, 9 2 11 12 तो वहां से ले 1 1 1 2, ठीक है, बटे 70 2 72, 5/18 चौके 72, 20 आ गया, ये 11 सेकंड आ गया, सीधी सी बात। नेक्स्ट करते हैं। ए और बी, ए बी से 6 गुना अधिक, 6 गुना कार्य कर सकता है, बी से 6 गुना कार्य कर सकता है, ये एफिशिएंसी है। ओके, उस उसी कार्य के लिए ए और बी द्वारा किए गए कार्य में लगने वाले समय में 70 दिन कम है। ए जो है ना, बी द्वारा कार्य 70, यानी 5 का वैल्यू 14, ये 14, ये डेज यदि बात की जाए 14 पंचे 70, ये आ गया, 14 छक्के 84, ये आ गया। ए और बी द्वारा दोनों एक साथ कार्य करने में कुल लिया के समय क्या होगा, 14 × 84, और सीधी सी बात है, 4 4 8 1 9, 14 7 98, 7 12 आ गया। नेक्स्ट, आम इतना रुपए, संतरा इतना रुपए, पूछा क्या गया, जैन ने 2 kg आम, 500 ग्राम संतरा, अच्छा पूछा 2 kg आम पूछा गया है, आम 100 200 रुपये हो गया। आधा किलो संतरा, संतरा हो गया 60 रुपये हो गया। आधा kg सेब हो गया, सेब हो गया 250, तो 125 हो जाएगा। और 2 नारियल खरीदा गया, नारियल का 80 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे तो 5 ही आएगा। 8 2 10 16 का 6 हासिल, 1 2 1 3 1 465, बिल्कुल 65 आ रहा है भाई। 8 2 10 465, अरे गड़बड़ है क्या। 125 250 सही है, 40 दूनी 80, 2 नारियल खरीदे, 2 नारियल 40 दूनी 80, आधा किलो सेब 160 रुपये पड़ती है, तो 80, ये गड़बड़ है। 65 10 85 होगा ना यहाँ पे, देखो भाई गड़बड़ कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। 65 10 85 हुआ, सही बात है। यहाँ पे हमने किया है गड़बड़, 18 16 2 18, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। साइन थीटा ये आ गया, सीधी सी बात है, 5/17, यहाँ पे 15 आ गया। थीटा एक न्यून कौन है, टेन थीटा कॉट थीटा, अरे यार 5/18, 8/15, 15/8, टेन थीटा कॉट थीटा, सीधी सी बात है। 8 8 64, 15 15 225/15, 8 120 आ जाए, गलत, ये गलत। अच्छा देख लेते हैं, 5 4 9 6 2 8, 289/120 है कहीं आंसर में। जी हाँ, यहाँ पे आंसर में है। चलो नेक्स्ट करो तब। तो भाई ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। ओके, ए आर एस, ए इधर है, आर इधर है, एस एस इधर है। चलो 1 2 5, तो ये हो गया कितना भाई, 30 50 55 आ गया, ठीक है। पी ए बी क्या होगा, पी ए बी क्या होगा, अच्छा पी ए बी क्या होगा, पी ए बी क्या होगा। अच्छा, इसमें ओ वृत्त का केंद्र बताया गया है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो ए बी, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो 60 30 90 35 डिग्री हो गया ये। जब ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा क्या होगा, ये इसके एंगल को 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, हाँ ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्राइंगल की यदि बात की जाए, इसका बाय कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा, ये कोण और ये कोण के बराबर होगा। पी ए बी पूछा गया है, पी ए बी ये एंगल पूछा गया है, हमें ट्राइंगल ये निकालना है जो 90 डिग्री हो गया।
जब ये 90 डिग्री हो गया, पी ए बी निकालना है, पी ए बी निकालना है, तो क्या कर सकते हैं? पी ए बी निकालना, ये ठीक है, 90 डिग्री हो गया। 125 तो गया, 145 गया। पी ए बी निकालना है, 55 और 35, यही दोनों में से कोई एक होगा। तो कैसे क्या होगा ये देखना पड़ेगा ना। ये एक्सटीरियर एंगल से तो ये 90 है, ये तो 90 हो गया, ठीक है। और ये रेडियस से इधर निकाल देंगे, इधर निकाल देंगे। 35 है, 155 में से कोई एक होगा। मार्क को रिव्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, एम एन पी क्यू पी, और ट्राइंगल पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है। एम एन पी क्यू और पी आर, ये एम और एन, ठीक है। एम एन पैरेलल टू पी क्यू आर, एम एन और क्यू आर, एम एन और क्यू आर का रेशियो 4:11, वेरी गुड। पी एम एन, वेरी गुड। एंड क्यू आर एंड एम, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सीधी सी बात है, यहाँ पे ये 4 है, ये यहाँ पे 7 हो गया, टोटल 11। तो 4 चौके 16, 11 11 121, ठीक है ना। अब 121 में से क्या आएगा? 16 कम कर दो, 105 आ गया, आ गया ना। तो इसका एरिया ये आ गया, और इसका एरिया 16/105, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिला ई की तुलना में सी कितना धन कम खर्च किया है? ई किधर है? ई इधर है, सी इधर है। 4% का वैल्यू हमें निकालना है। ये टोटल खर्च इतना बता रहा है, इसका 4% निकाल दो। ये डबल जीरो तो चला ही गया, तो जीरो आ गया। 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 4 हासिल दो, 15 चौके 60, दो 62,480 रुपये। आंसर में है क्या? यस है। नेक्स्ट करते हैं, चलो भाई। एक इमारत के अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट कराने के लिए गुम्मद के आधार की परिधि ये है, यानी ये जो बता रहा है ना, पाई आर 154, 22/7, आर बराबर 154, 11 दूनी 22, 11 11 चौके 44, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, ये 49 आ गया, ठीक है ना। ये 7 आ गया। यदि पेंटिंग की लागत 4 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, इस पेंट कराने की लागत क्या होगी? अर्ध गोलाकार गुंबद है, तो 11 का मल्टीपल होगा, तो 9 5 14 में से 3 गया, गया। तो एक 7 7 5 11 गलत, 5 1 6 9 6 15 में से 3 गया, 12, ये भी गलत। 5 1 6 5 11 में से 6 गया, ये भी गलत। ऑप्शन तो यही दिख रहा है अपने को, तो क्या टिक कर सकते हैं ना इसको? टिक कर सकते हैं, इसका बाद में हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बाद में, पहले हम टिक करके निकलेंगे आगे। ये 12,800 रुपये किसी बैंक में 5 वर्ष के लिए 9% ब्याज की दर से निवेश किया, तो बैंक द्वारा कितने धनराशि वापस दी जा सकती है? 9 5 45 145%, यानी 12,800 का 100, सीधी सी बात है नहीं यार, इसका 145% ही तो निकालना है ना। 100% तो ऐसे ही आ जाएगा 12,800। अब इसका 45% निकाल लेते हैं, तो बात तो वही रह गया। 128 × 45, 9 का मल्टीपल हो गया। 9 का मल्टीपल 6 5 11, 11 8 19 21, ये गलत हो गया। 814 15 5 20 गलत हो गया। 7 5 12 6 18, ये हो सकता है। 9 9 गया, 6 4 10 11, ये गलत। ऑप्शन नंबर 5,780 दिख रहा है हमें। अरे ये तो गलत है, 12,800 रुपये तो है ही। धनराशि मिश्रधन वापस दी जाती है, गड़बड़ है भाई, ये गड़बड़ है। तो भाई आप हाउस में मत गवाओ, ठीक है ना। कर लेते हैं 45, तो 8 5 8 5 40 हासिल 4, 12 60 4 64, 4 8 32 2 हासिल 3, 12 चौके 48 3, 51 आ रहा है, 0 8 6 7 5, 5760 तो आपका आ ही रहा है। 12,800 इसमें जोड़ दो तो, और क्या ही दिक्कत है भाई। 507 11 18,560, है ना। तो नेक्स्ट करेंगे अपन। ये बोला है 20 व्यक्ति 36 लड़के मेन, या 36 लड़के से कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 लड़के। अच्छा, तो सीधी सी बात अपन कर सकते थे ना यहाँ पे, इतना लिखने की जरूरत है। मेन बाई बी निकालने के लिए 36 × 10 बटा
ये तो सिंपल से यहीं कट जाता है ये। 4×9 = 36, 4×5 = 20, ये आ गया एफिशिएंसी 20 व्यक्ति। तो 20 व्यक्ति, अच्छा इसका एफिशिएंसी ये है तो अपन कर लेते हैं ना, 20×9×10 ये टोटल वर्क निकल गया। और 20 व्यक्ति 20×9 = 180, और 9 लड़का 9×5 = 45, इधर जोड़ लो तो 5 हो गया, 18×4 = 22, 225 तो इधर ही हो गया। अब हमें निकालना है कि ये डबल जीरो काट ले तो 2500 के 100, 25×9 = 225, 9 गया, 4×2 = 8 आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। चलो, ये बोला जा रहा है 40 संख्याओं का एवरेज जो है ना 71 है। ठीक है ना, 100 को 140 से बदल दिया जाता है, 100 को 140 से बदल दिया जाता है, 40 बढ़ गया, कितना में बढ़ा, 40 में बढ़ा, एक बढ़ा, 72, एक ही तो बढ़ा भाई औसत में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, k+1/k = -3 है। अच्छा, तो यहाँ पे हल कर ले अपन, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, k3/1/k3 ये हो गया, प्लस k² और प्लस 1/k² आ गया। क्या बोलते हो, k+1/k बराबर इतना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3×3 = 9 में से 2 गया, 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। सीधी सी बात, यहाँ पे प्लस करो और इसका 3×3 = 9, 27, और -3×3 = 9 करो तो 18 की जगह यहाँ पे 9×7 = 36 आ जाएगा, -36 दूनी 72 आ गया। क्या बोलते हो, 36 दूनी 72 तो आ गया। फिर 7 कम करें तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। k+1/k = -3 है, अपन तो किया है बिल्कुल इजी वे में ही। k3 1/k3 आ गया यहाँ पे, प्लस k² प्लस 1/k² आ गया, तो 3×3 = 9 में से 2 गया तो 7 आ गया इधर। और यहाँ पे करना क्या था अपने को, k³ है ना, 3×3 = 9, 27, 27 तो आ गया यहाँ पे। 3×3 = 9, a³ -3 है, तो 3 -3 ये था ना, तो 3×3 = 9 आ गया, सही बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 18 आ गया, 18 दूनी 36 में से क्या हुआ, 7 कम किया तो क्या आ गया, -29 आ गया, -29 आ गया। तो सीधी सी बात है, अपना का आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन, 40×36 x उस घना का इतर। अच्छा अच्छा, तो ये कह रहा है आपको 40 सेंटीमीटर 36 और इतना सेंटीमीटर ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति ता की दर से पेंट कराने, x का मान क्या होगा, 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 मीटर। अच्छा, तो 40×36 प्लस 36×x प्लस 40x, यही कह रहा है, 4×3 = 7, 76x प्लस 4×6 = 24 के 4 हासिल, तो 4×4 = 12, 2 = 14, ये हो जाएगा बराबर 20 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से पेंट कराने की लागत इतना है, 20 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से। 5160 आ गया यहाँ पे, 1440 कम करो, 0 2, और यहाँ पे 11×7, 4 में से गया 3, और 3720/76, एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, 18×2 = 36, 18×2 = 36, 18×2 = 36, 18×2 = 76 आ रहा है नहीं, 1900 के 76। क्या गलती हो रहा है यहाँ पे यार। अच्छा, इसको तो हटाओ और सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। 17 में क्या दिक्कत हुआ था, और ये है ना, ये थोड़ा सा लग रहा था, इसमें क्या दिक्कत हुआ, या 33 और 35 में, 35 और 55 की बात की जाए यहाँ पे, ये 90 है। अच्छा, ये भी तो एक बार फॉर्मूला पर देख सकते हैं ना अपन, ये वाला रहता है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर रहता है
नहीं, ये एंगल है तो ये इसके बराबर रहा। अच्छा, इंग्लिश पे देखते हैं एक बार, ठीक है। चलो, व्हाट इज सोनिया सेइंग, सेड रोहित, रोहित आस्क्ड। व्हाट वाज सोनिया, व्हाट वाज गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट करो। मेट्रोलॉजिस्ट आर स्टिल वर्किंग टू अंडरस्टैंड स्टिंग जेट्स। माय सिस्टर सजेस्टेड दैट वी गो फॉर ए वॉक इन द फ्रेश एयर। माय सिस्टर सेड, सजेस्टेड है ना, तो लेट अस, यस, गो फॉर ए वॉक इन फ्रेश वॉक। लेट मी गो फॉर ए वॉक नहीं, लेट अस। नेक्स्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाइटल बोन। अच्छा, वेगनस एंड फ्रॉक वाइटल बोन, बोन बैन, एडवांटेज बोन ही हो गया। His place was dash in the team after he displayed his explosive batting style. His place was भी लिटिल कम कर दिया गया। Displayed his explosive batting style तो fermented, affected, cemented और इसका मजबूत हो गया। Can you please pass me that glittery pen black? Can you please pass me that glittery pen black? That that glittery pen black, ये गलत लग रहा है। Pass me the glittery pen, the glittery black pen, glittery black pen, ठीक है। I bowed to him, but he dashed not to see me. I bowed to him, but he seemed not to see me. करेक्टली स्पेल बताना है। सुपरसीड है ना, SUPE और CEDE, CED, सुपरसीड, सुपरसीड। और दे विल बी सेलिब्रेटिंग, CELEBRATING, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा फिर? ठीक तो है यहाँ भी यार, क्या बोला गया है? हैव स्पेलिंग एरर बताना है, नहीं। सेंस ऑफ रिदम, RHY, व्हाट एनिवर्सरी, ANNIVERSARY, ठीक है। आई रोट है रिसिप्ट, रिसिप्ट, RECEIPT, RECIE, ये गलत है रिसिप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट करो भाई, नेक्स्ट करो। एनी बुक ऑन एनी सब्जेक्ट रिस्क रिलेवेंस, रिलीवेंस और स्मॉलनेस कंपेयर टू हिम। दही मौत का मतलब क्या आता है? मॉन्स्टर दे सकते हैं, कोलोसस, ग्रेट वन, मॉन्स्टर दे सकते हैं, बही मौत। यस, नेक्स्ट। कंजिक्यूटिव, लगातार, सक्सेसिव दे सकते हैं। चलो, इट इज बिलीव दैट डिफिकल्ट टास्क डिमांड लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज। इट इज बिलीव, ऐसा विश्वास किया जाता है, इट इज बिलीव दैट डिफिकल्ट टास्क डिमांड लॉट ऑफ resources. It is believed that difficult task difficult task demands lot of our resources. No error लग रहा है इसमें तो। The teacher let the students choose their essay topic. The teacher let the students choose, देयर तो स्पेल गलत है यहाँ पे, है चूज तो आएगा नहीं, चूजन नहीं आएगा। चूज चोज, हाँ, चूज देयर, ये सही है। द स्टोरी, सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? प्राइड, ह्यूमिलिटी, डिसग्रेस, साइनेस, ये ऐसा नहीं है, प्राइड आता है। समवन हु नोज a lot about the arts, food, drink और some other subject, तो कन्वर्ट पार्की जिसको बोलते हो आप। नेक्स्ट, देयर शुड बी, देयर देयर शुड बी, ये गलत है। बाद में, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट, थिस्ट, बिलीव, एथिस्ट, आइकोनोक्लास्ट, ये सारा कुछ अलग अलग आ जाता है। आई स्टेयर आउट इनटू द
रियली अमेजिंगली डार्क नाइट, अमेजिंगली डार्क नाइट, अमेजिंगली astonishing वही होगा, शॉकिंग, अनयूजुअल, ऑब्वियसली। सरेंडर करना, अपोजिट करना तो विद स्टैंड, लगे रहना, स्टे, विद स्टैंड। सरेंडर करना नहीं, वेव मीन्स हिल, स्टे काम, एंड विद स्टैंड मीन्स डटे रहना। हर इवोल्यूशन विल गिव मी a best indication of where I stand in the class. Okay, her evolution, उनका evolution will give me the best indication, है ना, the best यहाँ पे आना चाहिए। और with Halloween only days away, I thought this was a perfect time to talk zombies. For years, zombies have dominated science. These creatures, the walking dead, don't exist. Right, wrong. There are, in fact, several very real life diseases that could and can make you dash like a zombie. With Halloween only little days away, a few ही लगेगा. I thought this was a perfect time to talk about zombies. Okay, for years zombies have dominated science fiction fictions. Zombies है ना? Yes, zombies है, ठीक है. These creatures, the walking dead, don't actually exist. Right. अभी नहीं आता है, अभी नहीं है, ठीक है. There are in fact several very real life diseases that could and can make you can make you run like a zombie, act like a zombie. एक second. There are in fact several very real life diseases that could can make you act like a zombie, run like a zombie, state slack like a zombie, act like a zombie, run like a zombie, act like a zombie. यहाँ पे क्या कर दिया, एग्जिस्ट, zombie रन ही होगा. अपन करते हैं यहाँ पे 16 बोला ना. द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द अल्फ्रेड नोबेल, द स्वीडिश इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट. ए नोबेल प्राइज इज एन अवार्ड दैट इज गिवन समवन हु वर्क हैज बेनिफिटेड सोसाइटी. इस अवार्ड देखिए, दिस आर आर तो गया, आर एस गया, एस गया, क्यू और पी में देख लेते हैं. द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल. ए नोबेल प्राइज एन अवार्ड गिवन टू समवन हुज वर्क हैज बेनिफिटेड सोसाइटी. तो क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, क्यू के बाद पी आ गया, सही है. मैथ में क्या हुआ भाई? 25 में इसमें क्या दिक्कत हुआ जो आपने छोड़ दिया? चलो कोई नहीं, छोड़ दिया तो कोई नहीं. इसमें क्या लगा सकते हैं? 125, 145 तो नेवर बी पॉसिबल. हाँ, तो ये हो गया आपका क्या? अच्छा, यहाँ पे आ गया 35, 125, 55 आ रहा है. तो ये 35 नहीं यार, गलत क्यों लगाएंगे यार? ओहो, ये क्वेश्चन तो अच्छा था, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए था ना ये. 40, 36. देखते हैं कैसा क्या रहता नहीं रहता इसमें, कैसा क्या रहता है नहीं रहता है. 6 गलत, ज़्यादा अपन अटेम्प्ट नहीं किए नहीं. मैथ में छोड़ा है 6 गलत, कहाँ पे क्या गलत हुआ समझ में नहीं आ रहा यार. इतना आराम आराम से बनाए, इतना इजी माइंड से बनाए हैं. और पेपर का लेवल आप देखोगे तो यार इजी टू मॉडरेट के लेवल में ही आएगा, इजी टू मॉडरेट ही जाएगा. बेशक नंबर कम है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना. मैथ का क्वेश्चन ठीक ठाक था, मतलब ठीक था. इजी ही कहेंगे मैथ का क्वेश्चन, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा आपको 11 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, है ना. कुछ डिजिटल सम देखना पड़ेगा, डिजिट सम देखना पड़ेगा, यूनिट प्लेस देखना पड़ेगा. ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके टाइम बच पाएगा, ठीक है ना. हालांकि आज का पेपर भी अच्छा खासा लेवल है, ऐसा नहीं है कि आप हलवा में बना के निकल जाओगे. जीके आपका थोड़ा सा टफ में जा रहा है. जीके तो हमेशा टफ ही रहता है, लेकिन जीके इस बार का टफ इसलिए थोड़ा सा हो गया है कि आपका एडिक्विटी का जो आप देखा होंगे ना,
कि जिस हिसाब से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता है उसी हिसाब से इसने पूछा है। ये क्वेश्चन गलत हुआ है, 79 नॉट अ बैड स्कोर यार, ठीक है, ऑन एन एवरेज स्कोर सही है। 155 एवरेज स्कोर आपका सही है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका कितना मार्क आपको बना है इस टेस्ट में। 79 सही हुआ है, लेकिन 160 प्लस इसमें मार्क्स रहना चाहिए था कम से कम। कहीं न कहीं अंदर से खल रहा है, और मैथ का 3-4 क्वेश्चन पता नहीं क्यों छूट रहा है यार, ना थोड़ा-सा टाइम भी आराम-आराम से लेके बना रहे थे, ठीक है? तो जैसा भी है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और आप लोगों के कहे अनुसार हमने पेन टेप की मदद से इसमें सॉल्यूशन किया है, और आप लोग जो इस कमेंट करके बताइएगा कितने मार्क्स बने हैं, लेवल कैसा था, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि मेहनत लगती है भाई किसी भी वीडियो को बना के आप लोगों तक पहुँचाने में। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस टेस्ट को लगाइएगा, और ना केवल लगाइएगा बल्कि अच्छी तरीके से लगाइएगा, और अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड लेवल तो आपको पता ही है। इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब लेवल आपका जो है सो मॉडरेट के लेवल में ही जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा ईज़ी नहीं जाएगा, है ना? एंड मैथ्स की बात की जाए, मैथ्स में आपका ईज़ी वे में आपका फर्स्ट राउंड में जो 17 से 18 क्वेश्चन बन जाना चाहिए, फर्स्ट राउंड में, ठीक है? एंड इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश थोड़ा-सा ईज़ी ही लगा हमको, है ना? थोड़ा ईज़ी ही लगा। और रीज़निंग की बात की जाए, तो रीज़निंग में 2-3 क्वेश्चन थोड़ा-सा अच्छे लेवल के थे, मतलब गुड लेवल था उसका, लेवल बढ़िया था। और जीके हर दिन की तरह टफ, स्टेटमेंट वाइज़ ठीक है? एंड ये आपका न्यू इंटरफ़ेस पे आपको दिया गया है, न्यू इंटरफ़ेस। हालाँकि अब तो सारा का सारा जो जितना भी लाइव मॉक टेस्ट आ रहा है, सारा का सारा न्यू इंटरफ़ेस पे बेस्ड है। तो अब तो ख़ैर आप लोग यूज़्ड टू हो गए होंगे, न्यू इंटरफ़ेस को लेके। अब ऐसा कोई घबराहट नहीं है, बस एडिक्विटी अपना तरीका बदले एग्ज़ाम लेने का, बिहेवियर सही रखें लोगों के प्रति, अपना बिहेव एज़ अपने बच्चों की तरह रखें। ऐसा नहीं कि यार कोई कहीं का आ रहा है तो उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्लस पॉइंट एक ये भी है कि हो सकता है कि आपका सीजीएल का पेपर थोड़ा-सा डिले हो जाए। तो डिले हो जाए तो कहीं न कहीं तो इस स्थिति में अभी हम लोग देख रहे हैं पेपर को कराते समय, वो बहुत ही भयावह स्थिति है, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि यार ये पेपर थोड़ा-सा डिले ही हो तो मंज़ूर है, लेकिन इस व्यवस्था में पेपर कराना नॉट पॉसिबल है। और कहीं न कहीं आप लोग भी जान रहे हैं, यार सीजीएल का बच्चा यदि कोई पेपर देने जा रहा है, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो ये कहीं न कहीं सेंटर वालों पे भारी पड़ सकता है ना? सेंटर वालों पे भारी पड़ सकता है। हालाँकि नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए आप जैसा कि कल ही आया हुआ था नोटिस, और 2 पेपर के बारे में बताया गया, लेकिन एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा 13 तारीख से स्टार्ट है, उसके बारे में अभी तक कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन अपडेट बने रहेगा, अपडेट बना रहिए बने बनते रहिएगा, यार अपडेट करते रहिएगा, बराबर देखते रहिएगा, साइट को कभी भी कुछ भी डाल सकता है। चलिए, तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नए लाइव टेस्ट के रूप में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।